हेलो स्टूडेंट, चैनल यू पर्ल में आपका स्वागत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हम लोग आज जानेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन. We have already studied about the respiratory tract and respiratory organs. Now how exchange of gases takes place in alveoli or alveolus. About these things we will talk. Interchange of gases takes place between blood of capillaries surrounding the alveoli and the air in the alveoli of lungs. It is in the alveoli, the O2 is taken in the body and CO2 is eliminated, means gaseous exchange takes place in the alveoli or single alveolus. So the site of gaseous exchange is called alveoli. यहाँ पर जो है सो वेनस कैपिलरीज, वेन कैपिलरीज से ब्लड जो है सो एल्वियोलस में आती है, जिसका कि हाई परसेंटेज, जिसमें हाई परसेंटेज CO2 होता है और लो परसेंटेज O2 होता है। वेन कैपिलरीज से जो ब्लड आती है एल्वियोलस में, और जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो वहाँ ब्लड जो एयर आती है वो हाई परसेंटेज ऑफ जो है सो आर्टरी में जो जाती है हाई परसेंटेज O2 रहता है और लेस परसेंट CO2. तो आर्टरी कैपिलरी कैरी ब्लड विथ हाई परसेंटेज O2 एंड लो परसेंटेज CO2, एंड वेन कैपिलरीज ट्रांसपोर्ट द ब्लड इन alveolus with high percentage CO2 and low percentage O2. This O2 is carried by the hemoglobin present in RBC or red blood corpuscles. Hemoglobin has great affinity to oxygen. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है जिसके थ्रू वो कैरी होता है. इसके बारे में फिर हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होता है, इसके गैसेस एक्सचेंज के बाद हम लोग जानेंगे. इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर के कारण डिफ्यूजन होता है इंटरनल में भी और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट दोनों में. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एल्वियोलर एयर कंटेन्स मोर O2 at high pressure and less CO2, and capillary has less O2 and more CO2. When capillaries have less O2 and more CO2, and during inspiration or breathing in, the alveolar air contains more O2 at high pressure and less CO2. Hence O2 diffuses from alveolar. Due to high pressure, O2 diffuses from alveolar air into the blood of arterial capillaries, and CO2 diffuses from venous capillaries, capillary blood into the alveoli. venous capillaries से alveoli में यहाँ diffuse हो जाता है, और यहाँ पर जो है सो O2 जो है सो हाई परसेंटेज ऑफ O2 और लेस परसेंटेज ऑफ CO2 आर्टेरियल कैपिलरीज में डिफ्यूज होता है. इस तरह जो है सो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन एल्वियोलस और एल्वियोलाई. दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई इन 2 lungs is 400 to 800 स्क्वायर फीट. दोनों लंग्स में जो टोटल सरफेस एरिया है एल्वियोलाई का वो करीब 400 से 800 स्क्वायर फीट तक रहता है. देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स. द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स प्रोवाइड्स ए वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इतने सारे जो है सो एल्वियोलाई होते हैं कि दोनों लंग्स मिला करके लार्ज एरिया देता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. सो एल्वियोलस गिव ए लार्ज एरिया for exchange of gases.
In this way, CO2 is excreted from the body and O2 is absorbed and transported around the body in combination of hemoglobin. As I told you, hemoglobin combined with oxygen form oxyhemoglobin present in red blood cells. This is oxygenated pure blood of hemoglobin of red blood cells. This is oxygenated pure blood. ये जो ब्लड जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और प्योर ब्लड है. प्योर और इम्प्योर ब्लड होता है. जिस ब्लड में CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है और O2 की मात्रा कम होती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं. CO2 की मात्रा ज़्यादा और O2 की मात्रा कम होती है उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो इम्प्योर ब्लड कहलाती है. जिस ब्लड में यानी कि आर्टरी कैपिलरी से जो ब्लड जो है सो कैरी होती है वो ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और CO2 की मात्रा कम होती है और उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड. सो दिस इज ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड. हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स ऑफ मैमल. मैमल के आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. तो और ये जो है हीमोग्लोबिन अर्थवर्म में कॉकरोच इस में हीमोग्लोबिन जो है सो जो लगता है प्लाज्मा में तो सो इसलिए इसका कलर रेड जो है सो नहीं होता है ब्लड का कलर. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज. नाउ वी विल study about the transport of oxygen and transport of carbon dioxide takes place in body. So transport of O2. Oxygen combine temporarily with the hemoglobin of red blood cells in lungs to form oxyhemoglobin. As I told you, oxygen combine with hemoglobin to form oxyhemoglobin. This is bright red in color and is transported to various cells of the body. Oxygen is carried by the blood to various cells. In tissue, when blood reaches in tissue, oxyhemoglobin loses O2 to form hemoglobin. This oxyhemoglobin breaks into oxygen and hemoglobin due to low concentration of O2 and high concentration of CO2. Oxygen oxidizes. Oxygen loses to form hemoglobin. Oxyhemoglobin break into oxygen and hemoglobin. This oxygen oxidizes food substrate, that is food particles, glucose, liberating CO2, water and energy in the form of A2. Cellular respiration takes place inside the cell, liberating CO2, water and energy in the form of ATP. It is a complicated process where energy is released with CO2, carbon dioxide, water. Now transport of CO2. Carbon dioxide is liberated during the metabolic activities in the cell. When metabolic process takes place in the cell, inside the cell, carbon dioxide is released. This diffuses into the blood with the capillaries. It is transported from tissue of lungs in two forms. When after oxidation or breaking down of food, CO2 is released and carries by the vein capillaries and transported to from tissue. This CO2 is carried by veins and transported from tissue to the lungs. Vein capillaries carry CO2 to the lungs or alveoli. CO2. This transportation takes place in two forms. First, CO2 combines with water. CO2 combines with water of blood plasma, forming carbonic acid H2CO3. CO2 combined with water of plasma and form carbonic acid, that is H2CO3. This H2CO3 can break into CO2 and H2 as CO2 plus H2O form H2CO3. This is reversible reaction.
Next, second form, CO2 combines with hemoglobin to form carboxyhemoglobin. This carbon dioxide combined with hemoglobin to form carboxyhemoglobin. Oxygen combined with hemoglobin to form oxyhemoglobin, and here carbon dioxide combined with hemoglobin to form carboxyhemoglobin. Most of the CO2 produced in the cell due to metabolism is carried in the form of bicarbonate. ज़्यादातर जो है सो CO2 जो है सो कार्बनिक रूप में जो है सो कैरिड होता है. Carried in the form of bicarbonate to the lungs. CO2 bicarbonate to the lungs. CO2 combines with water of RBC to form carbonic acid. Here CO2 combined with water of blood plasma to form carbonic acid. H2CO3, this carbonic acid dissociates with H plus HCO3. अलग हो जाता है H और HCO3 में. In hemoglobin, sodium and potassium ions are found. हीमोग्लोबिन में सोडियम और पोटासियम के आयन होते हैं, और ये सोडियम और पोटासियम जो है HCO3 के साथ, यानी कि कार्बनिक एसिड के साथ HCO3 के साथ कंबाइन होकर के KHCO3 और NaHCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट या सोडियम आयन और पोटासियम आयन बनाते हैं. H2CO3 and dissociates into H plus HCO3. In hemoglobin, sodium and potassium ions are found, which combines with H and HCO3 to form bicarbonates of KHCO3 and NaHCO3. This HCO3 combines with sodium and potassium and form KHCO3 or sodium bicarbonate and potassium carbonate. The CO2 of blood reaches the lungs and liberated into alveoli. In this way, CO2 of blood reaches to the lungs. इस तरह जो है सो CO2 जो है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है सो रिलीज होता है ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन. दिस CO2 is carried by blood and reaches to the lungs and liberated in alveoli. लंग्स तक पहुंच करके फिर वो alveoli में जो है सो CO2 अलग हो जाता है और ब्रीथ आउट के साथ CO2 निकल जाता है. तो स्टूडेंट्स, ये आपने जाना कि कैसे O2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो कैरिड होता है ब्लड में, एंड गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है. दिस ऑल आर अबाउट द respiration. So if you like this video, then subscribe the channel.